ट्रेन में हवाई सफर का तोहफा, लेकिन पटरी पर उड़ने वाले तेजस को लंगड़ा बना दिया। हेडफोन 12-15 गुम हो गए हैं। गवर्नमेंट जो भी कोई अच्छा प्रोजेक्ट ला रही है तो उसको हमको सपोर्ट करना चाहिए। जो लोग सादी ट्रेन में सफर करते हैं उनके लिए ये सब यूनिक चीजें हैं। हाईटेक हम सफर की हवा निकाल दी। हाई स्पीड ट्रेन को छुक नोचा लग गया। मशीन है बट इट्स नॉट वर्किंग। वॉश बेसिन है बट वो प्रॉपर क्लीन नहीं है। मोदी जी ये तो नहीं सुधरेंगे। ईयरफोन भी कई पैमाने पर, भारी पैमाने पर ईयरफोन भी चोरी हुए हैं। हमारे सुपर स्पेशल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 3 साल पहले जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तब देश ने पहले बुलेट ट्रेन का सपना देखा। लगा जैसे रेलवे के अच्छे दिन आ गए हैं। बुलेट ट्रेन की कड़ी में हाई स्पीड ट्रेनों की शुरुआत भी हुई। इन ट्रेनों को हवाई जहाज जैसी सुविधाओं से लैस किया गया। लेकिन क्या पटरी पर उड़ने वाली ये ट्रेनें वाकई ऐसे ही चल रही हैं जैसा कि दावा किया गया था? वाईफाई, जीपीएस और तेज रफ्तार के इन दावों की हकीकत क्या है, ये जानने के लिए इंडिया को हवाई जहाज जैसी सुविधाओं से लैस किया गया। लेकिन क्या पटरी पर उड़ने वाली ये ट्रेनें वाकई ऐसे ही चल रही हैं जैसा कि दावा किया गया था? वाईफाई, जीपीएस और तेज रफ्तार के इन दावों की हकीकत क्या है, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम ने तेजस और हमसफर ट्रेन की पड़ताल की। दोनों ट्रेनों की हकीकत आपको दिखाएंगे। सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं हमसफर ट्रेन के साथ। हमसफर ट्रेन की हैं। देश की पहली प्रीमियम ट्रेन, कम किराए में हवाई जहाज जैसी सुविधाओं से लैस। लेकिन दिल्ली से गोरखपुर के बीच चलने वाली यह हाईटेक ट्रेन क्या अब भी मुसाफिरों का हवाई एहसास दे रही है? इसकी पड़ताल के लिए इंडिया न्यूज की टीम हमसफर के सफर पर दिल्ली से कानपुर के लिए निकल पड़ी। रेलवे की शान कही जाने वाली हमसफर ट्रेन वाईफाई से लैस है। ट्रेन के हर डिब्बे में जीपीएस तकनीक वाला पैसेंजर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम लगा हुआ है। इसके जरिए यात्रियों को आने वाले स्टेशन की जानकारी मिलती है। लेकिन क्या ये सब अब भी काम कर रहे हैं? क्योंकि रेल में मिनी इंडिया बसता है और ये घर की तरह है। एक फैमिली हमारे साथ है जिसमें ज्यादातर यूथ हैं और यूथ अगर ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो उनके लिए एक टॉर्चर है अगर उनका वाईफाई ऑन नहीं हुआ, लैपटॉप चार्ज नहीं हुआ और टेक्नोलॉजिकली वो रेल में इस सफर को एंजॉय नहीं कर पाए। कुछ यूथ से बात कर रहे थे। पहले तो एक शख्स हमारे साथ मौजूद है जो पहले ट्रैवल कर चुके थे जब लाव लश्कर के साथ ट्रेन की शुरुआत हुई थी और अभी भी ट्रैवल करें। क्या फर्क महसूस हुआ? सबसे पहले वाईफाई ऑन हुआ? नहीं, वाईफाई नहीं चल रहा है। वाईफाई नहीं चल रहा है। देखिए, मैं जब से शुरुआत से ही बैठा हूँ तब से वाईफाई इसका सर्च कर रहा हूँ। अब जरा इस डिस्प्ले स्क्रीन को देखिए। हर डिब्बे में ऐसे 2 एलईडी स्क्रीन लगे हैं लेकिन कई ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। रेलवे की इस मॉडल ट्रेन में साफ सफाई का क्या आलम है, अब जरा उसका हाल देखिए। ऐसा बताया जा रहा था कि हवाई सफर का लुत्फ देने वाली ट्रेन में वैसे ही हवाई जहाज की तरह वैक्यूम इनेबल सिस्टम है। तो हमने क्या देखा, उस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिस ट्रेन में स्वच्छ भारत को प्रमोट किया जा रहा है वहां पर इस तरीके से आप देखिए बॉटल्स, लोगों ने यहाँ पर बॉटल्स के ढक्कन, कूड़ा करकट यहीं पर फेंका है। बावजूद इसके अगर डस्टबिन इधर है और डस्टबिन में स्वच्छ भारत लिखा है तो उसको भी लोग यहाँ पर नहीं समझ रहे। दूसरी बात, लोग यहाँ पर स्मोक तो कर ही रहे हैं, इसके साथ पान की पीक भी यहाँ पर फेंक रहे हैं। यहाँ पर आप 1 मिनट देख सकते हैं, ये देखिए एकदम स्टेनलेस स्टील के जो वॉशिंग जो थे, एकदम स्टेनलेस स्टील के थे ये बेसिन। स्टेनलेस स्टील में ये इस वक्त यहाँ पर क्या है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर जागरूकता की जरूरत है। ट्रेन के सभी डिब्बे में एक कंपार्टमेंट में डस्टबिन लगा है, यानी साफ सफाई का पूरा इंतजाम है। लेकिन गंदगी दूसरी ही ट्रेनों जैसी।
तो ये तो फिर पब्लिक की कमी है ना, ये तो पब्लिक की कमी है। तो इसमें हर एक आदमी को ये सोचना चाहिए कि हम जो है अपने घर में डस्टबिन रखते हैं, अपने किचन में डस्टबिन होते हैं, हम डस्टबिन में वो कूड़ा डाल सकते हैं, तो ये हमारा घर है। हमसफर ट्रेन के हर डिब्बे सीसीटीवी कैमरे से लैस हैं। ट्रेन के टॉयलेट में स्मोक सेंसर लगे हैं, जिससे आग लगने या धुआं निकलने की स्थिति में इमरजेंसी अलार्म खुद ब खुद बज उठेंगे। लेकिन देखिए, सिगरेट पीने के लिए लोगों ने यहाँ भी जुगाड़ तकनीक लगा दी। टॉयलेट है, टॉयलेट बोला जा रहा था बहुत साफ है, लेकिन सबसे ज्यादा हमें शॉकिंग ये लगा, टॉयलेट में बोला जा रहा था कि कोई सिगरेट नहीं पिएगा, और सिगरेट पिएगा तो यहाँ पर अलार्म बज जाएगा, कोई स्मोकिंग कर नहीं सकता है। देखिए फिर भी स्मोकिंग हुई है। ये सिगरेट यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सेंसर वाले नल थे, सेंसर वाले नल नहीं है, उसकी जगह इस तरीके के नल ने ले लिए जो कि सेंसर वाले नहीं है, जैसा कि आपको फ्लाइट में देखने को मिलता है। ये नहीं है। ये खिड़की जो खिड़की है वो फ्लेक्सिबल है, कोई खोल भी सकता है, कोई बंद भी कर सकता है, तो चीजों को डिस्पोज ऑफ कर सकता है। सफर के दौरान इंडिया न्यूज की टीम को ये भी पता लगा कि हमसफर ट्रेन में जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उनमें आधे से ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पर आके देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक सीसीटीवी है। तो सीसीटीवी जो है, कुछ लोग कहते हैं कि वो इफेक्टिव है, कुछ कहते हैं नहीं है। पहली बार थीम डिजाइन के तहत रेलवे ने हमसफर ट्रेन का स्पेशल इंटीरियर तैयार किया था। ट्रेन के गद्दे और पर्दे का रंग इसी थीम के मुताबिक रखा गया था, लेकिन अब वक्त के साथ हमसफर की खूबसूरती बेपर्दा होने लगी है। यहाँ पर आप देख लीजिए, कहीं पर पर्दे पूरे हैं, ठीक नई थीम के पर्दे हैं, लेकिन एक जगह ये एक पर्दा नहीं है, कहीं पर ये पर्दा नहीं है, कहीं पर आप ये देखिए पर्दा तो है लेकिन वो टूट चुका है। बात यहाँ पर मेंटेनेंस की हो रही है। बात यह है कि जो सुविधाएं दी गई उसका ठीक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन, निराकरण समस्याओं का क्यों नहीं हुआ। यानी प्रीमियम किराए वाली हमसफर ट्रेन में जो हवाई सुविधाएं शुरू की गई थी, अब उसका जमीनी एहसास यात्रियों को होने लगा है। मशीन है बट इट्स नॉट वर्किंग। वो क्या बोलते हैं, वॉश बेसिन है बट वो प्रॉपर क्लीन नहीं है। सो इमेजिन कि जितना फेयर हम दे रहे हैं उस अकॉर्डिंग सर्विसेज बहुत अच्छी होंगी, कुछ डिफरेंट दिखने वाला है। जितनी जल्दी मैंने एक्सपेक्ट की थी उतनी जल्दी नहीं पहुंचेगी ये ट्रेन, कम से कम 6 घंटे लेट पहुंचेगी गोरखपुर। वेंडिंग मशीन, ट्रेन के हर डिब्बे में कॉफी वेंडिंग मशीनें लगी हैं, लेकिन सफर के दौरान कई मशीनें बंद पड़ी मिली। यात्रा के दौरान इंडिया न्यूज की टीम को हमसफर में सफर कर रहे एक बुजुर्ग पैसेंजर ने अपने कोच में एसी नहीं चलने की शिकायत की। हमारी टीम ने ऑन स्पॉट जाकर इसकी पड़ताल भी की। 1.5 घंटे से 1.25 घंटे से एसी अटेंडेंट को ढूंढ रहे हैं, हमको नहीं मिले। जब हम ट्रेन में चढ़े, इस ट्रेन में जनरेटर है, फिर भी इसका एसी इतना लो था कि पसीना से आदमी पूरा तरबतर था। तौलिया नहीं मिला है, अपने तौलिया से हम पूछ रहे हैं। लेकिन इनका सफर अच्छा करना, सुरक्षित करना आप लोग की जिम्मेदारी है कि उसमें भी बड़े साहब देखेंगे। जैसे बताए तो हम मैकेनिक से बताए, वो अपना किए हैं एसी अपना। अभी किए हैं? हाँ ठीक किए। आपको अभी ठीक लग रहा है? हाँ, थोड़ा सा अभी कम्फर्ट है। अभी से पहले इसमें और पैसेंजर हैं, सबसे पूछ लीजिए क्या स्थिति थी इस बॉगी की। वैसे हमारे चैनल ने आपका एसी तो नॉर्मल करवा दिया। हाँ, इसके लिए थैंक यू। हाई स्पीड हमसफर ट्रेन को लेकर दावा किया गया था कि इसकी रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। शुरुआत में इस दावे में दम भी निकला, लेकिन 1 महीना गुजरने के बाद ही ट्रेन 4 से 5 घंटे लेट होने लगी। हमसफर की लेट लतीफी का सिलसिला अब भी जारी है। There is nothing, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी ना वाईफाई है ना कोई फैसिलिटी है। जैसे कि फैसिलिटी में अगर हम लोग ढूंढे तो एक फैसिलिटी अच्छा है, ये कॉफी का फैसिलिटी हमें। यात्री तो यात्री, रेलवे के कर्मचारी भी मान रहे हैं कि हमसफर का लेट होना अब आम बात हो गई है। अभी है लेकिन समय से चलने वाली बात है बस। आप खुद कितना लेट हुए ये बताइए। इस समय तो आधा घंटा लेट चल रहे हैं।
कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है और इसी समय ने एक छुक गाड़ी से लेकर आधुनिक हाईटेक गाड़ियां हमें दी। दावे और वायदों के सच और झूठ के बीच में कई ऐसी ट्रेनें हैं जिन्हें हरी झंडी मिली और हमें दावा दिया गया कि कंफर्ट के साथ वो वैल्यू फॉर मनी होंगी। हरी झंडियां दी गई, वो आगे बढ़ी, कुछ ट्रेन सरपट दौड़ी तो कुछ डिरेल हो गई, लेकिन बेहतर ये होगा कि उसे रेड सिग्नल हम अपने कारण ना दिखाएं। न्यू इंडिया की इसी तरह की ट्रेन को अपना हमसफर बनाएं। कैमरामैन संजय के साथ निहारिका महेश्वरी की ये रिपोर्ट इंडिया न्यूज के लिए। तो हमसफर ने किस तरीके से लोगों को निराश किया है उसकी हकीकत तो हमने आपको दिखा दी, लेकिन आगे बात होगी तेजस की भी। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ, हमारी ये खास पेशकश जारी है। हाई स्पीड की कड़ी में एक और ट्रेन तेजस। अभी चंद रोज पहले तेजस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई गई थी। हाईटेक सुविधाओं से लैस इस ट्रेन के पहले ही सफर में लोगों ने इसका बुरा हाल कर दिया। ट्रेन में एलसीडी स्क्रीन तोड़ दिए गए, सीट कवर्स फाड़ दिए गए और कोच अटेंडेंट की तरफ से दिया गया ईयरफोन कई लोग घर लेकर चले गए। देखिए हाल। एक ट्रेन में आप जितनी सुविधाओं की कल्पना कर सकते हैं उन सारी सुविधाओं से लैस है रेलवे का तेजस। रफ्तार, हाईटेक तकनीक, मनोरंजन, साफ सफाई और सबसे बड़ी बात आरामदायक सफर। अपने पहले सफर पर तेजस जब 22 मई को मुंबई से गोवा के लिए रवाना हुई तो कुछ इस तरह दिख रही थी, चकाचक, हाईटेक। लेकिन एक हफ्ते के भीतर ही देखिए तेजस का क्या हाल हो गया। सबसे खास बात यह है कि पहले ही दिन जब लोगों ने सफर किया, या जो देख रहे हैं या जो एलसीडी लगी हुई है, और यह एलसीडी कई जगहों पर टूटी हुई पाई गई। कारण साफ है कि कई सारे चीजों को लोग उसको या तो यूज नहीं कर पा रहे थे या यूज कर पा रहे थे तो उसको जानबूझकर तोड़ा गया। पहला ही इसका अपशगुन यह देखने को मिला कि जो आप बड़ा बड़ा शीशा कांच देख रहे हैं, यह कांच पर पत्थर मारकर कांच तोड़ दिया गया था। लेकिन हालांकि कांच अब लगा दिया गया है। अभी जो टूटे हुए सामान थे वह अब दिखाई नहीं पड़ रहे हैं क्योंकि सभी दुरुस्त कर दिए गए हैं। सबसे खास बात यह रही कि जिसको आप यहाँ देख रहे हैं ईयरफोन, आपको सुनने के लिए यहाँ पर ईयरफोन रेलवे तरफ दिया जाता रहा है, लेकिन ईयरफोन भी कई पैमाने पर, भारी पैमाने पर ईयरफोन भी चोरी हुए हैं। तेजस ट्रेन में एंटरटेनमेंट के लिए लगे एलईडी में फिल्म और गेमिंग के लिए कोच अटेंडेंट ने सभी यात्रियों को हेडफोन दिया था, लेकिन पहले ही दिन तेजस ट्रेन से करीब 15 हेडफोन चोरी हो गए। से देख सकते हैं कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और तमाम ऐसी यहाँ पे तमाम बड़ी सुविधाएं दी गई हैं ताकि कोई भी सफर करे तो लगे कि यहाँ पर हम हवाई जहाज से ही सफर कर रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि पहले दिन जब सफर किया, आप देख रहे हैं कि यही वह हेडफोन का बॉक्स जो दिया जाए जिसमें इसकी प्राइस लिखा हुआ है 299 रुपया। फिलिप्स का कंपनी का यह हेडफोन दिया गया था जो बताया गया जानकारी में 10 से 15 तक चोरी हो चुका है। इतना ही नहीं, यात्रियों के मनोरंजन के लिए तेजस ट्रेन में हर सीट पर लगे एलईडी स्क्रीन्स में से कई टूटे मिले। इस वक्त जितने भी एलईडी टूटे गए थे, कुछ थोड़े बहुत के बाद सभी कुछ सही कर दिए गए यार्ड में। और सबसे खास बात यह है कि जो ईयरफोन जो चोरी हुए हैं वह अभी तक नहीं मिले हैं। हालांकि जानकारी हमें अभी मिली है कि अभी तक रेलवे प्रशासन की तरफ से पुलिस कंप्लेन भी नहीं की गई है। चोरी की घटना के बाद अब रेलवे ने भी सबक लिया है। अटेंडेंट कॉल बटन दबाने और डिमांड करने के बाद ही अब यात्रियों को हेडफोन दिए जा रहे हैं और यात्रा खत्म होने से पहले ही इसे यात्रियों से वापस ले लिया जा रहा है। स्टार्टिंग में सब ऐसा किया हुआ है, शीशे तोड़े, ईयरफोन चोरी हो गए, तो बाद में कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल, आप भी कहीं डरी हुई हैं कि शायद अभी जो सुविधाएं मिल रही है वो सुविधाएं ऐसी मिले ना मिले, बिकॉज एवरीबडी इज पेइंग फॉर द सेम फैसिलिटीज, नो। तो वो फैसिलिटीज हमेशा मिलनी चाहिए और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं पैसेंजर्स, दे शुड टेक केयर ऑफ द। इनमें ऐसा कभी देखा नहीं लोगों ने, तो उन लोगों को लगा कि अपना हो सकता है इसीलिए ऐसा हुआ, लेकिन लोगों का साथ मिलेगा तो प्रोजेक्ट अच्छा। लोगों को भी धीरे धीरे तो अवेयरनेस आएगी सब चीजों की, तो ऐसे होगा तो नहीं आगे। अपेक्षा तो यही है कि ऐसे नहीं करेंगे लोग। एलईडी और हेडफोन तो छोड़िए, लोगों ने ट्रेन के सीट कवर तक को नहीं छोड़ा। हफ्ते भर पुरानी ट्रेन के सीट कवर को देखकर ऐसा लग रहा है मानो ये सालों पुरानी ट्रेन की सीटें हों। आप देख रहे हैं कि इस वक्त सीटों की हालत हम दिखा रहे हैं। ये सीटों की हालत क्या या नई ट्रेन का हो सकता है? जो यहाँ पर हम हाथ रखते हैं, हाथ रखने के लिए जो एक स्टैंड बनाया गया है, सीटों पे जो चेयर कार कहा गया, ये देख रहे हैं कि यह पूरा का पूरा खराब हो गया है।
रहे हैं। ये सीटों की हालत क्या या नई ट्रेन का हो सकता है? जो यहाँ पर हम हाथ रखते हैं, हाथ रखने के लिए जो एक स्टैंड बनाया गया है, सीटों पे जो चेयर कार कहा गया, ये देख रहे हैं कि यह पूरा का पूरा खराब हो गया है। क्या वास्तव में एक दिन के यूज करने में ऐसा हो सकता है? यानी यह कहीं न कहीं हम कहें कि घटिया क्वालिटी अगर यूज किया गया या लोगों ने इसका ध्यान नहीं दिया है, यह कहना गलत नहीं होगा। हम एक एक कर आपको दिखा रहे हैं। देखिए यह हालत है, यह जो चेयर कार का, इस चेयर कार में क्या यह पुराना यूज किया गया? ये देखिए इस तरह से हमारे कैमरा पर्सन विष्णु आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये देखिए लगातार यह भी खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। या देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर मैं नई ट्रेन की बात करूं या नया ट्रेन है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं इस पे भी स्क्रैचेज है। इसी तरीके से स्क्रैचेज आपको अन्य तमाम जगहों पर देखने को मिलेंगे। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद रेलवे को लोगों से अपील तक करनी पड़ गई। यानी पटरी पर हवाई सफर का एहसास कराने की जो कोशिश रेलवे ने तेजस के जरिए की थी, उसका लोगों ने कूड़ा कर दिया। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि बुलेट ट्रेन का सपना देख रही न्यू इंडिया को जब तक अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा, सरकार और रेलवे की हर कोशिश नाकाम ही साबित होगी। अभिषेक शर्मा, मुंबई, इंडिया न्यूज। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने ये बताने की कोशिश की कि दरअसल रेलवे सफर के दौरान सुविधाओं की मांग तो हर कोई करता है, ये कहता है कि सहूलियत बहुत ज्यादा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके लिए सोच में भी बदलाव लाने की जरूरत है। और जो तेजस के साथ हुआ वो फिर ना हो, ये भी कोशिश थी हमारी। और उसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।